अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो क्या DGCS है, जितने भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी जहाँ पे क्वारंटीन करने के लिए लोगों को इंतज़ाम किया जा रहा है वो जो है DGCS बात करेंगे और एक मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग होगा क्या नहीं होगा वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको मास्क का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखना है। कहीं पे भी जाते हैं काम काज के लिए, किसी भी दुकान पे काम करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है और कुवैत के अंदर अलग अलग जगहों पे जो है इससे रिलेटेड टीमें भी घूम रही हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, फ़्लाइट को लेकर है, DGCA को लेकर है और आप लोगों के कुछ सवाल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो अभी जितने भी होटल वगैरह हैं जहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, जो क्या रोज़ाना डेली 600 लोग आएंगे तो वो जब आएंगे डेली तो उनको रखने का, क्वारंटीन करने का कहीं ना कहीं इंतज़ाम ज़रूर किया जाएगा। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जा रहा है और जो प्राइवेट जगह हैं जहाँ पे उधर से भी किया जा रहा है, सारी जगहों पे किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ होटल हैं उन्होंने DG से बात की है और बात करने के बाद में जो है बताया जा रहा है कि सारा जो खर्चा है यानी कि टिकट वगैरह का, वो सारी चीज़ का जो खर्चा, जितना भी PCR वगैरह का जो आएगा या किसी भी तरीके से जो भी खर्चा आएगा वो पूरा अपने हाथ में लेने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि जो भी होटल वगैरह हैं जहाँ पे क्वारंटीन वगैरह रखा जाएगा, कुछ अलग अलग कंपनियां जो हैं वो DGCA के साथ में आके बात करी और बात करने के बाद में जो है ये चीज़ उन्होंने रखी कि सारी चीज़ की जिम्मेदारी हम उठाएंगे, जो भी बंदे आएंगे वो सारा जो खर्चा रहेगा हमारे ऊपर रहेगा। तो अगर इस तरीके से इसमें अगर उनकी मीटिंग होती है उसके बाद में जो भी फैसला आता है या जो भी रजामंदी रहती है DGCA की तरफ से तो वो भी कैसी भी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्योंकि अगर हो सकता है अगर गवर्नमेंट का कोई भी हिसाब किताब हो और अगर दूसरी कंपनियों को जो है इस तरह का जो है काम दिया जाए तो हो सकता है जो 600-700 KD खर्चा आएगा, जो लोग अजनबी जाएंगे कुवैत के अंदर तो उसमें कुछ कम बेशी हो जाए या फिर खर्चा जो है वो कम हो जाए। हालांकि अभी जब डेली 600 लोग जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी बड़ा जो है बंदोबस्त होना चाहिए। जो क्वारंटीन करने के लिए एरिया है, जगहों पे होटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बुकिंग होनी चाहिए और ये जो खर्चा होएगा इसको कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे अभी बात चल रही है। अभी जैसे ही सारा कुछ इंतज़ाम हो जाएगा तो ज़रूर हम आपको इससे रिलेटेड अपडेट करेंगे। अगर आपको जाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, अगर आप देख रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, तो आपको अगर जाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं कि फ़्लाइट कब चालू होने वाली है। सारी चीज़ें बंदोबस्त जो हैं वो हो रहे हैं और अभी DGCA ने ऐलान भी कर दिया है और मीटिंग वगैरह भी सारी चीज़ें हो रही हैं और कुवैत गवर्नमेंट ने ऐलान भी कर दिया है। जो मीटिंग हुई थी कि डोमेस्टिक वर्कर को जल्दी लाया जाएगा, तो अभी डेट वगैरह आई है या नहीं आई है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर फ़्लाइट की अभी भी कोई भी डेट नहीं आई है, जैसे ही कोई डेट आती है फाइनली तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।